हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, यानी दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान ध्यान योगियों के विषय में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो योगारूढ़ योगी है, जो समाधि में स्थित हो जाता है, उसकी अवस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता। तो इसका मतलब है जैसे स्पंदन रहित वायु, जिस वायु में ज़्यादा स्पंदन नहीं हो, उस वायु के स्थान में अगर कोई दीपक जला के रखा जाए तो उस दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं, स्थिर रहती है। ऐसे जो योगी योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में, अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में लगा रहता है और जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है, उस ध्यान योगी की स्थिति, उसके चित्त की स्थिति भी दीपक की लौ की भांति स्थिर रहती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लग गया कि उसे उस स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई चीज़ का चिंतन होता ही नहीं है। उसके बाद भगवान कहें योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः, यानी कि जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे उस योगी के चित्त की परमात्मा तत्व में जागृति रहती है और ये जागृति सुसुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुसुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समाई रहती है, संसार का चिंतन खत्म हो जाता है, किंतु ये उससे भी विलक्षण है। अतः इस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता और वो अपने एक्चुअल स्वरूप में स्थित रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि वायु रहित हो सकता है। वायु तो सर्वत्र रहती है, कहीं पर वायु में स्पंदन रहता है और कहीं में वायु में निस्पंदन रहती है। इसलिए यहाँ निवातस्थः जो शब्द है वो वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक, मतलब स्पंदन नहीं है। वैसे योगी के चित्त में किसी और चीज़ का चिंतन नहीं है और ऐसे चित्त वाला व्यक्ति हमेशा स्थिर बुद्धि वाला होता है। हरे कृष्णा।